तो आज हम पढ़ेंगे क्या, ये आपका प्रश्नावली है, ठीक है, प्रश्नावली 3, ठीक है। हम लोगों ने 1 2 3 4 भी पढ़ा है, 5 का भी कुछ सवाल देखे हैं, हम कल देखे हैं ना, ठीक है। तो 5 में ही हम कुछ सवाल देखते हैं। जैसे यहां पर तीसरा नंबर सवाल है, क्या है, देखिए, निम्नलिखित समीकरण निकायों के लिए k का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल हो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ये ठीक है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना, ये क्वेश्चन है। अब इसको हम हल करते हैं, ठीक है। चौथा का सवाल एक देख लेते हैं, ठीक है। चौथा नंबर का तीसरा सवाल देखते हैं, ठीक है। तीसरा ये है कि तीसरा सवाल क्या है जी, तीसरा है चौथा का के एक्स धन 3y क्या है जी, तीसरा सवाल क्या है, के एक्स है ना धन 3y बराबर है कितना, के ऋण 3, के ऋण 3। इसको कल पढ़े थे क्या, इसको तो कल पढ़ चुके हैं हम लोग, कल पढ़े हैं, परसों पढ़े हैं हम लोग इसको, है ना, पढ़े हैं ना। तो हम दूसरा सवाल देखते हैं, ठीक है। चौथा का, अच्छा इसी में चौथा ना, चौथा नंबर सवाल है 4x ऋण 5y, ठीक है। 4x ऋण 5y बराबर क्या है, k। दूसरा समीकरण है 2x ऋण 3y, है ना, 2x ऋण 3y बराबर क्या है जी, 12, ठीक है। प्रश्न क्या बोल रहा है यहां पर, निम्नलिखित समीकरण निकायों के एक अद्वितीय हल के लिए k का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, k का मान, किसका मान, k का मान, ठीक है। किसके लिए जी, अद्वितीय हल के लिए, ठीक है। तो यहां क्या, a बराबर कितना है, 4, समझ में आ रहा है ना, और a1 b1 बराबर ऋण 5 और c1 बराबर क्या जी, k है, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर दूसरा a2 है ना बराबर 2 और b2 बराबर है ऋण 3, है ना, और c2 बराबर है आपका 12। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, चूंकि हमको क्या ज्ञात करना है जी, अद्वितीय हल के लिए k का मान ज्ञात करना है ना। चूंकि अद्वितीय हल के लिए k का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। इसके लिए शर्त क्या है जी, शर्त है a1 बटे a2 है ना बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू, समझ में आ रहा है ना, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 है। ये आपका अद्वितीय हल के लिए शर्त है, ठीक है। तो इसमें हम मान रख देते हैं
A1 का मान कितना है 4, A2 का मान कितना है 2, नॉट इक्वल टू किसका मान B1 बटे B2। B1 का मान कितना है 5, ऋण 5 है ना, और B2 का मान ऋण 3 है। ठीक है, देखो यहां पर ये ऋण से ऋण कट जाएगा, समझ में आ रहा है ना, ऋण से ऋण कट जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक है, ये ऋण से ऋण कट गया। देखो 2 एकम 2 दूने, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं जी 2 बटे 1 लिख सकते हैं, नॉट इक्वल टू 5 बटे 3। देखो इस समीकरण में तो के है ही नहीं, तो हम कहां से के ज्ञात करेंगे, ये का मान ज्ञात करेंगे, करेंगे क्या, के है यहां नहीं है ना, ये समीकरण में है, मगर ये जो अद्वितीय हल के लिए जो शर्त है उसमें इसका मान के नहीं है क्या, के गायब है, इसलिए के का मान ज्ञात न करें। चूंकि यहां के नहीं है, अतः के का मान कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। ठीक है, अतः क्या जी यहां, अतः यहां के नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए के का मान कोई क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा, यही इसका क्या है, आंसर है। समझ में आ रहा है, फटाफट कॉपी करो, समझ में आ गया ना। देखो यहां के है नहीं, इसलिए के का मान कोई ना कोई संख्या वास्तविक होगा। समझ में आ गया, ठीक है।